ज्ञान कनिका के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम इहा जैन है और मैं लड्डूलाल जी जैन देवली वालों की पोती और श्री अजय जी जैन की बेटी हूँ। दादू के दोस्त डॉक्टर विमल अंकल जी की प्रेरणा से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इंदौर में कई सालों से मैं प्रकाश जी सर छाबड़ा और विकास जी सर छाबड़ा की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और आज उसी के माध्यम से मैं आपके सामने द्रव्य का विषय रखना चाहती हूँ। अगर मेरे द्वारा कोई भी शब्द जिनवाणी या आगम के हिसाब से गलत हो तो उसे मेरा अल्प ज्ञान मान के मुझे क्षमा कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आज का हमारा विषय है 6 द्रव्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्व के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सांसारिक रूप से हम मानते हैं कि विश्व पृथ्वी, जल और वायु का समूह है। कोई मानता है कि विश्व यूनिवर्स है, कोई मानता है कि विश्व अर्थ है और कोई मानता है कि विश्व भगवान ने बनाया है। लेकिन जैन सिद्धांत के हिसाब से विश्व की डेफिनेशन ऐसी है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। मैं दोहराऊंगी, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पूरे विश्व में द्रव्य ठसाठस भरे हैं और विश्व का ना कभी अंत हुआ है और ना कभी वो बना था। वो अनादि से है और अनंत तक रहेगा। तो आइए अब 6 द्रव्यों की बात करते हैं। 6 द्रव्यों की डेफिनेशन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको 6 द्रव्यों के नाम बताऊंगी। 6 द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब बात करते हैं द्रव्य की डेफिनेशन की। द्रव्य यानी जिसमें गुण और पर्याय हो। गुण यानी विशेषता और पर्याय यानी अवस्था। अब हम गुण के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। गुण का मतलब होता है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर, मीठापन शक्कर का गुण होगा। कैसे? क्योंकि अगर हमने शक्कर को पिघला के उसकी चाशनी बना दी या फिर उसका रसगुल्ला बना दिया या गुलाब जामुन बना दिया तो भी उसमें मिठास रहेगी। इसलिए मिठास गुण होगा किसका? शक्कर का। ऐसे तो शक्कर कड़क भी होती है लेकिन कड़कपन उसका गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने शक्कर का चूरा कर दिया तो वो कड़क नहीं रहेगी। इसलिए कड़कपन उसका गुण नहीं और मिठास उसका गुण है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि द्रव्य क्या है। द्रव्य यानी जिसमें गुण और पर्याय होती है और गुण यानी जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं 6 द्रव्यों के उनके गुण और पर्याय क्या था। सबसे पहले आता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का क्या गुण है? चेतनता, जानना, लिखना और ज्ञान। ये है जीव द्रव्य के गुण। और पर्याय क्या है कि चेतनता जो है वो जीव की हर अवस्था में रहेगा। जब अपन बालपने में थे तब भी रहेगा, जब जवानी में है तब भी रहेगा और जब वृद्ध हो जाएंगे तब भी वही चेतनता हमारे अंदर रहेगी। जब हम एक इंद्रिय में है तब भी वो चेतनता है, जब पंच इंद्रिय में है तब भी वह चेतनता रहेगी। विश्व में जितने भी जीवित पदार्थ हैं वो सब जीव द्रव्य में कहलाते हैं। तो इस तरह से जीव की जितनी भी पर्याय है उसमें चेतनता विद्यमान है। अब जीव कौन है? संसार के सारे लिविंग बीइंग्स, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों तक और सिद्ध भगवान तक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सभी जीव की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य यानी जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। पुद्गल द्रव्य में जीवपना नहीं पाया जाता। जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह सब पुद्गल है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल है, फोन है, कंप्यूटर है, कुर्सी है। अब अगर हम कुर्सी रूपी पुद्गल की एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके क्या गुण होंगे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वो कुर्सी के हर भाग में पाए जाएंगे। सिमिलरली अगर हम पर्याय की बात करें तो जब कुर्सी लकड़ी थी तब भी उसमें ये चारों चीजें थी, जब कुर्सी है तब भी उसमें ये चारों चीजें हैं और जब उसे जला के राख बना देंगे तब भी उसमें यही सारी चीजें रहेगी। अब अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शरीर जो है वो पुद्गल की श्रेणी में आता है और आत्मा जो है वो जीव की श्रेणी में आती है। इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
अगर हम द्रव्य पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्व और पर का भेद विज्ञान करना हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा सार है। स्व यानी जो हमारा है, यानी आत्मा, और पर यानी जो शरीर है और बाकी सारी चीजें। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो शरीर है वो पर है और जो स्व है वो है हमारी आत्मा। इसी तरह से पुद्गल की श्रेणी में वो सारी चीजें आती हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं और जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। अब आते हैं धर्म द्रव्य पे। तो धर्म से हमारा ये मतलब नहीं है पूजा पाठ और मंदिर जाना। धर्म द्रव्य अलग चीज है। धर्म द्रव्य की डेफिनेशन क्या होगी? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो। फॉर एग्जाम्पल, मछली में तैरने की शक्ति है लेकिन पानी के बिना वो तैर नहीं सकती। जैसे कि पानी मछली को तैराने में सहायक है, वैसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की गति कराने में सहायक है। अब हम हमारे चौथे द्रव्य की बात करेंगे जिसका नाम है अधर्म द्रव्य। जैसे कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति कराने में सहायक होती है, वैसे ही अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में या स्थिर होने में सहायक होती है। फॉर एग्जाम्पल, चलते हुए यात्री को पेड़ की छाया रोक लेती है, वो उसे स्थिर होने में सहायक होती है। वैसे ही अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के ठहरने में या स्थिर होने में सहायक होती है। हमारा पांचवा द्रव्य है आकाश द्रव्य। हम वह आकाश की बात नहीं कर रहे जो ऊपर आसमान है, वह अलग चीज है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आकाश द्रव्य की। तो आकाश द्रव्य वह चीज है जो जीव और पुद्गल को स्थान देने में योगदान करती है। पूरे विश्व में आकाश द्रव्य भरा हुआ है और आकाश द्रव्य की वजह से जीव और पुद्गल रह पाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम द्रव्य पे जिसका नाम है काल द्रव्य। काल द्रव्य जीव और पुद्गल के परिवर्तन में सहायक है। काल द्रव्य परिवर्तन नहीं करता लेकिन उसकी उपस्थिति से ही जीव और द्रव्य पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पंखे की रॉड है वो खुद नहीं घूमती लेकिन उसके बिना भी पंखा नहीं घूम सकता। उसी तरह काल के बिना जीव और पुद्गल में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जितने भी यूनिट्स हैं, मिनट, घंटा, सेकंड, वो सब काल के उदाहरण हैं। तो इस तरह हमने 6 द्रव्यों की बहुत ही संक्षेप में चर्चा करी। इस चर्चा के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि हमें स्व और पर के बीच में डिफरेंस समझ में आए। यह समझ में आए कि स्व मैं हूँ और पर मेरा शरीर है, पर पुद्गल है। और दूसरा हमारा उद्देश्य यह था कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य एक दूसरे के माध्यम से काम करता है, हर द्रव्य एक दूसरे के माध्यम से परिणमन करता है। इससे हमारी कर्ता बुद्धि नष्ट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चर्चा से थोड़ी सी जानकारी मिली हुई द्रव्य के बारे में। अगर मेरे मुंह से कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द ऐसा निकला हो जो जिनवाणी या आगम के अनुसार से नहीं है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आया आया पर्यूषण बरसे रिम झिम भादुड़ो। आया आया पर्यूषण बरसे रिम झिम भादुड़ो। सोनेरी किरणा उतरी आंगणे। सोनेरी किरणा उतरी आंगणे। जैन धर्म रो प्राण परयो आत्म जागरण रो हेतु। जैन धर्म रो प्राण परयो आत्म जागरण रो हेतु। हिल मिल मैं नावाओ ठाठ स्यूं। हिल मिल मैं नावाओ ठाठ स्यूं। आत्मरोहित साधन करनो पर्यूषण रो मतलब है। आत्मरोहित साधन करनो पर्यूषण रो मतलब है। खमणो खमाणो ऊंचो काम है। खमणो खमाणो ऊंचो काम
तक रात्रि भोजन हरी सब्जियां नहीं खानी है। 8 दिना तक रात्रि भोजन हरी सब्जियां नहीं खानी है। तेरा द्रव्यारी सीमा राखणी, तेरा द्रव्यारी सीमा राखणी। आया आया पर्युषण बरसे रिम झिम भादुड़ो, आया आया पर्युषण बरसे रिम झिम भादुड़ो। सोनेरी किरणा उतरी आंगणे, सोनेरी किरणा उतरी आंगणे। जय जिनेंद्र। करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार एक बार जो मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वे लौटकर संसार में नहीं आते हैं। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया तो गया, वो वापस नहीं आता। जैसे हमारा बचपन गया तो गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन वो हमारे ज्ञान में आता है, हमारी ध्यान में आता है। कल्पना कीजिए, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी के कुर्सी के गद्दी के नीचे बस रख दिया था। मास्टर जी आए, क्लास में कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा तो पानी का एक गुब्बारा छूटा था और क्लास में हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। लेकिन वो दिन जब याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आए बिना नहीं रहती। वो बचपन तो बीत गया, लेकिन वे हमारे ज्ञान में तो है, ध्यान में तो है। करीब 2530 वर्ष पहले भगवान महावीर ने इस देह को छोड़ा। अब वे दोबारा इस देह में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, लेकिन वे हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना, हमारे ध्यान में तो आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या दिया भगवान महावीर ने हमें कि हमने 2530 वर्ष पहले इस देह को छोड़ा और आज भी हम उन्हें याद करें, गांव गांव में उनकी प्रार्थनाएं करें। भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, देते तो देते भी क्या, उनके पास था ही क्या, वो तो नागा बाबा थे। उन्होंने हमें ऐसे सिद्धांत दिए अहिंसा के, ऐसा रास्ता बतलाया, अगर आज भी हम उस पर चले तो सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए। क्यों? क्योंकि जो रास्ता हमने 2530 वर्ष पहले बताया था, हो सकता है वो उस जमाने में काम करा हो। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम आज रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट है। कोई व्यक्ति देश से अप टू डेट नहीं होता, वो अपने विचारों से अप टू डेट होता है। भगवान महावीर की वाणी जो अहिंसा के सिद्धांत आए हैं, वो हमारी आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं बिल्कुल अप टू डेट है। उनने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, उसकी जरूरत जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि महावीर के जमाने में हिंसा इतनी खतरनाक नहीं थी। पहले व्यक्ति पत्थरों से लड़ा करते थे, फिर हमने तरक्की की और तलवारें बनाई, और तलवार की भी मार
4 हाथ से ज्यादा नहीं थी, नहीं तो वो भी बेकार थी। फिर हमने गोलियां बनाई और वो गोलियां एक समय पे एक आदमी को ही मार सकती थी। अगर वो आदमी 200 फुट दूर हो, अगर उससे ज्यादा हो तो वो भी बेकार थी। और अब तो हमने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि एक बम से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरे बम से चाइना। और आपको पता है ये बटन दबाना किन लोगों के हाथों में है, जो दिन भर में 2-3 बोतल पी लेते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले भी जब कभी पंखा चलाना चाहते हैं और गलती से दूसरा बटन दब जाता है और बिजली का बल्ब जल जाता है। इतनी भूल तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है ना। उस शराबी में, शराब के नशे में अगर चाइना के बटन दबाने की कोशिश की और गलती से भारत का बटन दब गया तो हम मुफ्त नहीं मारे जाएंगे। आज इंसान ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया में जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। यह तो बात हुई भगवान के अहिंसा की आवश्यकता की। मूल बात तो यह है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा कहते कैसे है। लोग तो कहते हैं इसे क्या जानना, हिंसा नहीं करना, इसे अहिंसा कहते हैं। लेकिन अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति न होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही जिनागम का सार है। अब आप तो कहेंगे लोग तो हर जगह आत्मा लगा देते हैं, सीधे सीधे नहीं कह सकते बात कि सबके समझ में आए कि दुनिया में मार काट का होना हिंसा है और मार काट का ना होना इसका नाम अहिंसा है। अरे भाई, जब भगवान महावीर में आत्मा लगा दी तो मैं क्या करूं? ध्यान से सुनना भाई, हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। एक बार जो हिंसा मन में पैदा हो गई वो वाणी में आए बिना रहेगी नहीं, वाणी में आ गई तो काया में आए बिना रहेगी नहीं। इसीलिए भगवान महावीर ने सोचा कि चोर से निपटने से पहले उसकी अम्मल से निपट लो, जैसे चोर पैदा ही ना हो। हिंसा मन में पैदा होती है, इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ना होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही जिनागम का सार है। इसीलिए मैं आज के डॉक्टर हुकुमचंद बारिल और पूज्य देव कानजी स्वामी के शुभ अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर के बनाए हुए रास्ते पर चलिए, तभी हमारा महावीर जयंती बनाना सार्थक